शिमला जिला के रामपुर में कोशिश एक आशा विशेष स्कूल के बच्चे और अभिभावक स्वदेशी अपनाकर स्वरोजगार का संदेश दे रहे हैं। इन दिनों दिवाली के लिए स्कूल में मोमबत्ती, दिए और चॉकलेट बनाने का कार्य तेजी से चला हुआ है। दिव्यांग बच्चों के अभिभावक भी स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार के साथ प्रधानमंत्री के संदेश वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं संस्था के सौजन्य से यह भी बताया जा रहा है कि घरेलू विधि से किस तरह कम पैसों में स्वरोजगार को बढ़ाया जा सकता है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में दिव्यांगों के स्कूल में विशेष बच्चे और उनके अभिभावक कैंडल, दिए और चॉकलेट मेकिंग का कार्य घरेलू विधि से कर रहे हैं। विशेष स्कूल संचालक संस्था कोशिश एक आशा का प्रयास है कि प्रधानमंत्री के संदेश लोकल से वोकल को जन जन तक पहुंचाते हुए स्वदेशी को बढ़ावा दे। इस बार दिवाली में लोग कम लागत से तैयार स्वदेशी सामान का प्रयोग अधिक से अधिक कर सके। इसी के चलते कोशिश एक आशा दिव्यांगों के स्कूल में दिव्यांग और उनके परिजन कैंडल, दिए और चॉकलेट के विभिन्न फ्लेवर घरेलू विधि से बनाने में जुटे हैं। दिव्यांगों के परिजनों ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर भविष्य में कम लागत वाले स्वरोजगार को अपनाने का संदेश देना शुरू किया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश डोगरा है। मैं कोशिश एक आशा दिव्यांग स्कूल में अभी काम कर रहा हूँ। चॉकलेट वगैरह, कैंडल्स वगैरह सीख रहा हूँ आजकल। इस तरह से दिव्यांगों को भी आजकल रोजगार मिल सकता है। मेरा नाम ज्योतिका ठाकुर है। मैं यहाँ पे कोशिश एक आशा दिव्यांग स्कूल में कैंडल्स वगैरह बनाने आती हूँ, हेल्प करने आती हूँ यहाँ पे, और साथ में चॉकलेट्स वगैरह सीखने भी आती हूँ। इससे क्या होगा, मेरा आगे के लिए रोज़गार के लिए मेरी हेल्प भी हो जाएगी, साथ में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। मैं 2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मोमबत्ती बनाना और कैंडल क्या बोलते हैं चॉकलेट वगैरह बनाना, और दिव्यांग स्कूल के हम हेल्प करते हैं। और इस कोशिश आशा में हम 2-4 सालों से काम करते हैं, जिससे हमारे लिए हेल्प मिलती है और थोड़ा पैसा भी मिलता है हमारे लिए। और स्वाति मैम हमारे लिए बहुत हेल्प कर। वहीं दिव्यांगों की स्कूल संचालिका एवं कोशिश एक आशा की अध्यक्ष स्वाति बंसल ने बताया कि उनके यहाँ दिव्यांग बच्चों का स्कूल चलता है और उसके साथ साथ दिव्यांगों के परिवार जो गरीब हैं उन्हें भी स्वयं सहायता समूह बनाकर किसी तरह रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। कम लागत में स्वदेशी के माध्यम से रोजगार अपनाने का प्रयास हो, ताकि व्यवसायिक प्रशिक्षण लेकर भविष्य में बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। लोकल फॉर वोकल इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग दिवाली के लिए हमारी संस्था है कोशिश एक आशा, उसके अंतर्गत 3 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह हमारे बने हैं और उसकी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। और कुछ हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी हम वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें मैं खुद ही सारी ट्रेनिंग देती हूँ उनको। मोमबत्तियाँ बनानी सिखाते हैं हम लोग, और राखी पे, रक्षाबंधन पे हम राखियाँ बनाते हैं। और इस साल हमने एक और नया काम शुरू किया, ये चॉकलेट मेकिंग का। ये अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी और फिर ये शुरू किया है। और इसमें हमारी महिलाओं को भी रोज़गार मिल रहा है और बच्चों के करने के लिए भी बहुत ही ईजी सा और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला काम है। 2-3 हज़ार रुपये से भी आप इसको शुरू कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने घर की ही ट्रे और कटोरियों में भी चॉकलेट को जमाया है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। और ये मोमबत्ती का भी काम, और इसमें वेस्टेज भी बिल्कुल 0 वेस्टेज है। आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होता, चॉकलेट में भी और मोम में भी सारा कुछ यूज हो जाता है। सोलन के कुनिहार में एक कैंटर के गहरी खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अर्की भेज दिया है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय सोमदत्त निवासी गांव बल्ह मंडी और गंभीर रूप से घायल चालक वीर सिंह गांव निचली खलेड़ रामशहर नालागढ़ का बताया जा रहा है, जिसे शिमला रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास नालागढ़ से एक कैंटर गाड़ी रोजमर्रा की तरह दूध पनीर की सप्लाई लेकर शिमला रामपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी कुनिहार से करीब 5 किलोमीटर दूर शारदा घाट के करीब पहुंची, अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। सुबह का मामला होने की वजह से किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि कोई गाड़ी खाई में गिर गई है। सुबह करीब 7 बजे के आसपास जब एक स्थानीय ग्रामीण अखबार की सप्लाई लेने सड़क में आया तो अचानक उसकी नजर सड़क से नीचे खाई की ओर पड़ी और उसे एक गाड़ी नजर आई। उसने तुरंत कुनिहार पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और चालक गंभीर रूप से घायल था।
मृतक की पहचान 34 वर्षीय सोमदत्त निवासी गांव बल्ह मंडी और गंभीर रूप से घायल चालक वीर सिंह गांव निचली दलेड़ रामशहर नालागढ़ का बताया जा रहा है, जिसे शिमला रेफर कर दिया गया है। आज सुबह कुनिहार पुलिस स्टेशन पर सूचना मिली कि एक हिमाचल मिल्क फेडरेशन को जो दूध लेकर एक टैंकर जा रहा था नालागढ़ से शिमला की तरफ, वो कुनिहार थाना के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका नंबर HP 675508 है। इसमें एक चालक और उसके साथ ही एक मिल्क फेडरेशन का जो कर्मचारी सवार था। ये ट्रक का हादसा गत रात को कहीं होना पाया जा रहा है, परंतु थाना पर सूचना सुबह मिली। लोगों ने जब सुबह उस टैंकर को वहां गिरा देखा, जिस पर पुलिस मौका पर गई और मौका पर 2 लोग जो इंजर्ड थे वो पाए गए। उनको वहां से अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से एक को जो है डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया, जिसका नाम सोमदत्त बताया गया है, जो कि बल मंडी का रहने वाला बताया जा रहा है और हिमाचल मिल्क फेडरेशन का जो कर्मचारी था, और चालक जो है वो घायल है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली के अवसर पर मिल्क प्लांट चक्कर के द्वारा सेरी मंच के पास मिठाइयों का स्टॉल लगाया गया है। शनिवार को स्टॉल का शुभारंभ एडीएम मंडी श्रवण मांटा ने रिबन काटकर किया। स्टॉल के शुभारंभ मौके पर एडीएम मंडी श्रवण मांटा ने कहा कि फेस्टिवल सीजन में मिल्क प्लांट की मिठाइयों की मांग बढ़ रही है और इस बार 5 क्विंटल अधिक मिठाइयां तैयार की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बार कोरोना के चलते लोग बाहरी राज्यों की मिठाइयों को खरीदने से गुरेज करेंगे और इन मिठाइयों के प्रति लोगों का रुझान और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यह मिठाइयां मिल्क प्लांट शिमला में पूरी एहतियात के साथ तैयार की गई है। प्रोडक्शन भी इस बार जो है करीब 5 क्विंटल ज़्यादा प्रोडक्शन की गई है, क्योंकि हर बार ही इतनी डिमांड यहाँ पे रहती है कि हम भी देखते हैं कि बाद में मिल्क की मिठाइयाँ जो है लोगों को मिल नहीं पाती। इस बार कोरोना की वजह से एक हमें ये भी है कि जिस तरह लोग अब जो है खुली जो मिठाइयाँ हैं या राज्यों के बाहर से जो सप्लाई आ रही है, इसको खरीदने में भी गुरेज करेंगे। तो हमारी जो मिल्क फैट की मिठाइयाँ हैं, ये हमारा शिमला में जो प्लांट है उसमें बनी हुई है और पूरी इसमें एहतियात रखी गई है कि कोई इस तरह के कोरोना को लेकर भी काफ़ी एहतियात रखी गई है। तो इसीलिए लोग जो है ज़्यादा रुझान इस बार जो है मिल्क फैट की मिठाइयों को रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे जो है मिल्क फैट की मिठाइयाँ जो सुरक्षित है और अच्छी है, और मार्केट में जितने भी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, उनसे उन्हीं के मुकाबले और उनसे अच्छी मिठाइयाँ उपलब्ध है। वही मिल्क प्लांट चक्कर के वरिष्ठ प्रबंधक राकेश पाठक ने बताया कि इस बार लोगों की मांग के अनुरूप मिल्क प्लांट के उत्पादों और बेकरी के उत्पादों के गिफ्ट पैक निकाले गए हैं और मिठाइयों में बेसन के लड्डू और ड्राई पेठा भी तैयार किया गया है। आइटम ऐड किए हैं, एक बेसन लड्डू ऐड किए हैं और एक ड्राई पेठा ऐड किया है इसके अंदर, और हमने अपनी जो पैकिंग है उसको भी सुधारने का प्रयास किया है, ताकि मुझे आशा है कि लोग इसको पसंद करें। लगभग 500 कुंटल के करीब क्वांटिटी पूरे प्रदेश के अंदर बनाई जा रही है। ये हमारे शिमला में स्थित मिल्क प्लांट के अंदर बनती है और पूरे प्रदेश के अंदर वहीं से वितरित की जाती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24x7।